वंदे मातरम। बंधुओं, आज सुबह कई दिनों के बाद हमने टीवी ऑन किया और समाचार देखने लगा तो हमें पता चला कि लगता है कि चुनाव आ गया है और अब भिन्न भिन्न प्रकार के प्रायोजित आंदोलन देखने को मिलेंगे। हम बात कर रहे हैं कथित किसान आंदोलन। कथित किसान आंदोलन कहने का तात्पर्य ये है कि जो सबसे पहला प्रश्न है कि वास्तव में क्या ये किसान है। न्यूज़ चैनल वाले चिल्ला कह रहे हैं किसान इधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, किसानों पे वो टीयर गैस के गोले गिराए जा रहे हैं, तमाम चीज़ें। बार बार जो किसान शब्द का दुरुपयोग हो रहा है, सबसे ज़्यादा समस्या वहीं से उत्पन्न हो रही है। अब पहला प्रश्न तो ये है कि क्या ये वास्तव में किसान है। हम आपको बताएं, एक घटना याद आ रही है। बात है 2003-04 की। राजस्थान की एक जनजाति है सहरिया ट्राइब। सहरिया ट्राइब का जो एक कहते हैं कि जो गृह उद्योग कह लें या जो वो पारंपरिक रूप से करते आए हैं, वो डाके डालना, चोरी करना, ये उनका उद्यम रहा है। उस वर्ष कुछ सहरिया कहीं जा रहे थे रेड के लिए और पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने फायरिंग की और उसमें एक सहरिया मारा गया। इसके बाद जो हुआ वो महत्वपूर्ण है। उस सहरिया के मारे जाने के बाद उस जनजाति के भारतवर्ष में जहां जहां लोग रहते हैं, सब एक जगह इकट्ठे हुए। उन्होंने उसके परिवार को सहायता राशि उपलब्ध कराई और उस व्यक्ति को शहीद का दर्जा दिया गया, मार्टियर्स का, कि एक हमारा वीर नौजवान पारंपरिक कार्य को करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। तो क्या वास्तव में आप उसको वीर गति का प्राप्त होना कहेंगे? क्या वो सिपाही का दर्जा उसको दिया जाएगा? बिल्कुल यही स्थिति है जो इस समय कथित किसान दिल्ली की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनके बड़े बड़े दावे हैं। सरकार के पक्ष पे भी कई कमियां रही हैं जिसकी वजह से उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। मूल रूप से ये सारे प्रायोजित ही कहे जाएंगे। अभी मैं एक किसान नेता को सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि 6,500 ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, मर्सिडीज और BMW की लाइन लगी हुई है। वास्तव में देखिए कि सोचने योग्य बात यह है कि क्या किसान केवल पंजाब में ही है? तो ये सारे आंदोलन आखिर पंजाब में क्यों होते हैं? सोचने का विषय यह है। भाई, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 23 करोड़ है। हम मान के चलते हैं कि 60% लोग गांव में रहते हैं, तो ये आंकड़ा काफी लंबा हुआ। लगभग आप 13-14 करोड़ के आसपास लोग गांव में रहते हैं और वो किसान हैं। इन्होंने तो कभी आंदोलन नहीं किया। तो क्या पंजाब के किसानों से स्थिति इनकी बेहतर है? आंदोलन केवल किसानों का उन्हीं जगहों पे है जहां या तो प्रायोजित है या तो आयोजित है। जैसे हम बात करते हैं महाराष्ट्र, गढ़चिरौली वाला रीजन जो है, वहां पे आदिवासियों को भड़काना या सरकार की गलत नीतियां भी कुछ रही हैं। जैसे अगर हम बात करें महाराष्ट्र के एक हिस्से की, जहां पे किसान काफी मात्रा में आत्महत्याएं करते रहे हैं और सरकार की गलत नीतियां ये रही है कि सरकार ने हमेशा वहां एडहॉकिज्म, तुरंत का कुछ पैकेज दे दिया या कुछ अनुदान दे दिए, इस तरह की व्यवस्था करती रही है। कभी भी उनकी समस्याओं के मूल में जाने का प्रयास सरकार ने नहीं किया है। वास्तविकता है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार चाहे किसी की भी रही हो, लेकिन किसानों का जो विदर्भ का रीजन है, उस रीजन में सरकार ने कभी भी किसानों की जो मूल समस्याएं हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से जानने का प्रयास या जानते हुए जो मौलिक समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए प्रयास नहीं किया, बल्कि एडहॉक इंतजाम करते रहे।
तो एक तो उधर आंदोलन होते हैं, नहीं तो अगर हम नॉर्थ इंडिया में देखें तो किसानों की स्थिति बिहार में क्या खराब नहीं है, राजस्थान में खराब नहीं है, तो पंजाब में ही क्यों आंदोलन होते हैं? अब अगर हम इन किसानों की मांगों को देखें तो मांगे असंभव सी प्रतीत होती है, क्योंकि वो अनावश्यक है और इलॉजिकल है, अतार्किक है, जिनको मानना संभव नहीं है। तो फिर ये आंदोलन क्यों रहे हैं? वास्तव में इन आंदोलनों को देख के लगता है कि चुनाव में विपक्ष के पास इस बार फिर कोई मुद्दा नहीं है। ये मूल रूप से प्रायोजित है। 15-20 हजार लोग आके और बातें कर रहे हैं और करोड़ों में लोग, भाई सरकार इनकी बात क्यों माने? हम कह रहे हैं कि यूपी के 15 करोड़ 14 करोड़ किसान आके कहें कि भाई हम उससे नहीं इत्तेफाक रखते हैं, फिर तो ये लोग किसानों को के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये कैसे सिद्ध होगा? भाई किसान, मेरे भी पिताजी किसान है, मैं भी किसान पुत्र हूं, हम इनके साथ बिल्कुल ही किसी भी प्रकार का कोई इत्तेफाक नहीं रखते, इनकी बातों से हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। फिर जितने ये लोग अपने को रिप्रेजेंटेटिव किसानों का कह रहे हैं, उतने लोग हमारे यहां मेले में इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़े है कि वो कोई भी मांग करने लगेंगे और सरकार मान। देखिए समस्या कहां हुई? पिछली बार इन किसानों ने आंदोलन किया और एक कहते हैं कि इनएफिशिएंट मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर थे, उनको बिठा दिया और उन्होंने किसानों के मुद्दे पर डील गलत तरीके से किया। भाई देखिए, गुंडे मवालियों को, अगर हम सीधी बात कर रहे हैं, किसान तो किसी तरफ से नहीं है, अगर आप गुंडे मवालियों को बराबर का दर्जा देके और उनसे डील करेंगे तो यही परिस्थिति होगी। उनका मन बढ़ गया, अब वो जब मन करेगा तब दिल्ली की तरफ कूच कर जाएंगे अनावश्यक मांगों को लेके। एमएसपी, अरे एमएसपी क्या है? हमारे यहां तो मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, ईस्टर्न यूपी का से मैं खुद भी हूं, कोई एमएसपी के चक्कर में तो पड़ता ही नहीं है। इतना अनाज तो अटता ही नहीं है कि भाई कुछ सरकार कहते। सबसे बड़ी चीज, एक तो सरकार को एक कहते हैं ना, मॉनिटरिंग में आ जाना चाहिए। केवल ये जो एमएसपी है या ये जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अब धीरे धीरे इसको फेज आउट करना चाहिए, क्योंकि समस्याएं इसी की वजह से आ रही हैं। सरकार बस ये देखे कि भाई किसानों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, शोषण ना हो, कोई ऐसा नेटवर्क बने कि किसान सीधा, बिचौलिए जो है, ये जो भी ये आंदोलनकारी हैं, मूल रूप से ये बिचौलियों के द्वारा प्रायोजित आंदोलन है। एमएसपी पर लेना और बेचना ये बिचौलियों का काम है। अब ये पेंशन किसानों के लिए, ये क्या है मूर्खता वाली बात? काहे का पेंशन भाई? किसानों के लिए अब नगद अनुदान दिया जा रहा है, सब्सिडीज अब आपके खाते में जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों को राहत समय समय पर दी जा रही है। चूंकि सबसे जरूरी होता है कि जो फूड, भोजन है, उसमें मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन का प्रवेश ना हो। अगर भोजन की जो सामग्री है उसके कीमतों में अगर उतार चढ़ाव ज्यादा होगा तो बाकी अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और इसीलिए किसानों को दिया जाने वाला जो अनुदान है, ग्रांट है या जो सब्सिडीज हैं, वो न्यायोचित है। लेकिन ये जो किसानों की मांग है, ये अनुचित मांगे हैं। और इसका शुरुआत कहां से? अब देखिए, 2 साल पहले मुझे ध्यान है कि कर्पूरी ठाकुर के लिए एक मजाक में भारत रत्न की बात होने लगी, और परिस्थितियां ऐसी बन गई, चूंकि पॉपुलिज्म पॉलिटिक्स है, परिस्थितियां ऐसी बन गई कि लोगों को खुश करने के लिए कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की घोषणा की गई, जबकि कहीं से भी ये एक तरह से उस अगर सम्मान का अपमान हो गया। भारत रत्न कथा के प्रसाद की तरह बांटा जा रहा है। आने वाले समय में इसका महत्व ही खत्म हो जाएगा, महत्वहीन हो जाएगा। केवल जो है राजनीतिक लाभ को ध्यान में रख के ही ये इस प्रकार के सम्मान मान दिए जाते रहेंगे, देती रहेंगी सरकारें। मुलायम सिंह यादव को जिन्होंने कितने निहत्थे कार्यकर्ताओं पे गोलियां चलवाई, और
उत्तर पर मुझे अपने जानकारी में तो कोई ऐसा कृत्य नहीं है कि मुलायम सिंह को पद सम्मान से सम्मानित किया जाए, या हम कह रहे हैं किसी भी प्रकार से सम्मानित किया जाए, ऐसा कोई कृत्य नहीं है। लेकिन किया गया केवल पॉपुलिज्म पॉलिटिक्स। उसी प्रकार से आज सरकार अगर स्ट्रिक्ट नहीं होगी, भाई कल को जो क्रिमिनल्स हैं वो भी अपने लिए सामाजिक सुरक्षा की मांग करने लगेंगे, कहेंगे कि भाई हमारे लिए भी आप सरकार इंश्योरेंस कराए कि अगर हम कहीं एनकाउंटर में मारे जाएं तो हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके, हमारे बच्चों को नौकरी दी जाए। तो कहने का तात्पर्य है कि मांग करने के लिए कोई कुछ भी मांग कर सकता है। किसान जो आ रहे हैं उनकी स्थिति देखिए भाई, वो एमएसपी की मांग कर रहे हैं। पिछली बार आपने तोड़फोड़ किया, दंगे फसाद किए, अब कह रहे हैं कि उस में जो एफआईआर वगैरह हुए, जो मुकदमे दायर हुए, उसको वापस ले। क्यों वापस ले भाई? क्रिमिनल केसेस वापस कैसे ले लिए जाए? कर्ज माफी की बातें हो रही हैं, कर्ज माफी कहां से होगा भाई? बैंक पैसा कहां से लाएंगे? सरकार अगर बैंकों पर यह दबाव डालेगी तो बैंकों की हालत फिर वही हो जाएगी जो 2014 से पहले थी। बैंक ही बैंक करप्ट हो गए थे। 2-3 बैंक मिला के किसी तरह से बैंक को बचाया गया, प्रयास हो रहा है, अभी भी बहुत सारे बैंक दबाव में हैं। तो कर्ज माफी कहां से हो जाए? और कर्ज लेके किसानों ने क्या, भाई मैं भी किसान हूं, मेरे नाम से भी कर्ज है, लेकिन मैं माफी के पक्ष में नहीं हूं भाई। ये तो फिर आदत बन जाएगी ना भाई। आदमी क्या होता है? आदमी आलसी होता है नेचर वाइज। अगर उसको एक बार, अभी मैं बताऊं कि गांव में चले जाइए, ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसकी वजह से इतनी समस्याएं हैं कि एक तरफ मनरेगा है, एक तरफ पीडीएस है, और लोग काम करना नहीं चाहते हैं। पीक सीजन में खेत में काम करने वाले लोगों की भारी किल्लत हो जाती है, जिसकी वजह से फसलें लेट से बोई जाती हैं, लेट से काटी जाती हैं, जिससे फूड ग्रेन्स का भीषण नुकसान हो रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात, ये जो सीजन है इस समय, ये गेहूं, गन्ना, सरसों, इनके लिए ये पीक सीजन है। अब इन परिस्थितियों में जो धरने पर आके बैठा है उसको आप किसान कैसे कह सकते हैं? भाई किसान को तो इस समय खेत से ही फुर्सत नहीं है, वो साल भर खाएगा क्या? अगर ये वास्तव में किसान होते तो इनको खेतों में होना चाहिए था भाई। लीन सीजन में आंदोलन करते तो बात समझ में आती। ये पीक सीजन में आंदोलन कर रहे हैं, ये बात समझ में आने वाली नहीं है। जाहिर सी बात है कि इसमें कोई खेतों की तरफ जाने वाला नहीं है। और पंजाब तो एक बड़ा मजेदार, बहुत सारी स्टडीज हैं, शीला भल्ला ने काम किया, स्पेंसर ने काम किया, इवन बिलिंग एंड सिंह की स्टडीज हैं। 80s के दशक में बहुत सारे जो स्टडीज हैं, जो अध्ययन किए गए पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों का, और जैसे शीला भल्ला तो किसानों के लिए जीवन भर कार्य करती रही। ये जो सबसे पहले ये जो अपना ग्रीन रिवॉल्यूशन था, हरित क्रांति थी, शुरू में कहा गया, इस पे स्पेंसर ने स्टडी करी कि शुरू में कहा गया कि ये एक तरह से कह सकते हैं कि इनकम न्यूट्रल है, या ये कहे कि लागत का कोई लेना देना नहीं है इससे, यानी कि गरीब और अमीर दोनों प्रकार के किसान जो है इसको समान रूप से इससे लाभान्वित होंगे और इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन वास्तविकता की जब बात की गई, स्पेंसर ने इस पे स्टडी करी, तो वो पाया कि ये जैसे छोटे किसानों के लिए संभव नहीं था। बड़े किसान तो इसको सहजता से इंप्लीमेंट कर पाए, क्योंकि इसके लिए इरिगेशन सिस्टम अच्छा होना, फर्टिलाइजर्स का ज्यादा उपयोग और सीड्स जो कि महंगे थे उनका उपयोग कर पाना सबके लिए संभव नहीं था। जोत की जो आकार थी, होल्डिंग्स, उसका भी बहुत उस पे भी उसके अनुसार भी ये हरित क्रांति जो थी उसके साथ भी सामंजस्य बिठाना आसान नहीं था। अगर होल्डिंग का साइज जिसका 10 एकड़ 12 एकड़ का था, वो आसानी से इंप्लीमेंट कर पाया टेक्नोलॉजी को, लेकिन जो नहीं कर पाया वो जो कहा गया कि ये साइज न्यूट्रल है, ये एक्सपेंस न्यूट्रल है, तो ऐसा कुछ था नहीं। बड़े किसानों को ही फायदा हुआ और छोटे किसान
पंजाब में देखने को मिला कि ग्रेजुअली सीमांत किसान छोटे होते गए और छोटे किसान मजदूर होते गए। शीला भल्ला ने स्टडी करी 80s में, स्थिति ये हो गई कि छोटे और मझोले किसान खत्म ही हो गए। तो ज्यादातर जो लैंड होल्डिंग्स है वो एक तरह से कॉरपोरेट के पास, यानी कि बड़े किसान, उनको किसान नहीं कहेंगे, बड़े बिजनेसमैन के पास है। और वो इस तरह का आंदोलन प्रायोजित करके, भाई ये आपको क्या लगता है, ये जो इस पे करोड़ों के खर्चे हो रहे हैं, कौन बियर कर रहा है? यदि किसान इस स्थिति में है कि वो करोड़ों खर्च करके आंदोलन कर सकता है, तो फिर आंदोलन करने की जरूरत क्या है? और उसको ऋण माफी की आवश्यकता क्या है? BMW और मर्सिडीज से आ रहा है किसान, और क्या चाहिए भाई? इससे प्रोस्पेरिटी किसानों में, हमको तो नहीं लगता धरती पर कहीं और, अगर वास्तव में ये किसान है तो कहने का तात्पर्य यह है कि बार बार जो किसान किसान कहा जा रहा है, ये शब्द का दुरुपयोग है। किसान हर जगह है और किसान इस समय खेतों में है। क्यों? क्योंकि ये इस समय बुआई का, कटाई का, गन्ना फैक्ट्री पे जा रहा है, गेहूं सिंचाई चल रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि वो पूरी तरह से फुली ऑक्युपाइड है। गन्ना जिसका अभी बाकी है वो गन्ना बो रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में आंदोलन क्या करेगा? और केवल 15,000 लोग, हम कह रहे हैं अगर केवल यूपी की बात की जाए तो 15 करोड़ लोगों के रिप्रेजेंटेटिव कैसे हो सकते हैं? भाई ये लोग कैसे निश्चित कर सकते हैं कि आप उत्तर प्रदेश का किसान क्या चाहता है, बिहार का किसान क्या चाहता है, पश्चिम बंगाल का किसान क्या चाहता है? भाई वो तो आंदोलन नहीं कर रहा है। तो सरकार पर जबरदस्ती दबाव बनाने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ये आज हमारा जो एक आकलन था वो हमने रखा। आप भी इस पे चिंतन करें और किसान शब्द का दुरुपयोग ना करें। बस हमारा कंसर्न इतना ही था कि इससे कष्ट होता है कि किसान आंदोलन कर रहे हैं। ये किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं, ये प्रायोजित आंदोलन है जो बिजनेस हाउसेस अपने निहित स्वार्थ के लिए कुछ लोगों को बरगला के, या पेड आंदोलन हम इसको कह सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप इस पर चिंतन अवश्य करें। धन्यवाद।